नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड जी के में आज हम लोग देखेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए। आज का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है और आज के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे ही। तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है लातेहार, तीसरा है दुमका और चौथा है धनबाद। इसका सही तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारीबाग। तो हजारीबाग का जिक्र आया तो हजारीबाग जिला कब बना है? ये बना है 1833 ईस्वी में। अब हजारी में सबसे ज़्यादा गर्म कुंड है, उसका नाम है सूर्य जल कुंड, ठीक है, जिसका तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस। इतना आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एनएच 100 झारखंड राज्य में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? कहने का मतलब है कि एनएच 100 जो है झारखंड में कितना लंबा है, ये पूछना चाह रहा है। पहला है 100 किलोमीटर, दूसरा है 107 किलोमीटर, तीसरा है 129 किलोमीटर, चौथा है 133 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 133 किलोमीटर। लेकिन इससे जुड़ा जो फैक्ट बात है वो याद रखिए, आजकल कुछ दिन पहले एनएच का नाम बदल दिया गया है। जैसे एनएच जो था 2 उसको कर दिया गया है 19, और एनएच 33 था उसका नाम बदल के एनएच 22 कर दिया गया है, और एनएच जो 100 था उसका नाम बदल के 522 कर दिया गया है, और एनएच 99 था उसका नाम बदल के एनएच 22 कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है, और वर्तमान में ये घटित घटना है तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला है खलारी, दूसरा है रांची, तीसरा है जपला, चौथा है झींकपानी। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जपला। और जपला कहाँ है? पलामू में। और पलामू जिला कब बना है? 1892 में। देखिए, जपला सीमेंट उद्योग भी कब लगा है इसको भी जान लीजिए। ये लगा है आपका 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा दिया था? पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है विनोद बिहारी महतो, तीसरा है ए के राय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए के राय। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो थे धनबाद के पूर्व सांसद थे और मार्क्सवादी समन्वय के नेता थे, ठीक है, और इन्होंने ही लाल खंड का नारा दिया था। अब यहाँ जिक्र आया है धनबाद का, तो धनबाद जिला कब बना है? धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर भी कहा जाता है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रांची। ठीक है, रांची को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अब रांची का जिक्र आया तो रांची जिला कब बना है? 1899 को। बार बार बताते हैं। देखिए, इसको इसलिए झरनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे झरने मिलते हैं, जलप्रपात हुंडरू, जोन्हा, हिरनी, पंचघाघ, ये बहुत सारा जो जलप्रपात है रांची में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है बिरहोर, दूसरा है सूर, तीसरा है संथाली, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए, बिरहोर। ये बिरहोर जो हैं ये प्रोटोस्टलाइड प्रजाति के तहत आते हैं, और इन्हीं के बस्ती को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये मुख्य रूप से हजारीबाग के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये हजारीबाग में ये पाए जाते हैं, और इनके घर के बाहर कोहबर का चित्रकला आपको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ जिक्र आया हजारीबाग का, तो हजारीबाग जिला कब बना है? ये बना है 1833 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आदिवासियों के बीच बिरसा मुंडा किस नाम से जाने जाते थे? पहला है डोम्बारी पिता, दूसरा है धरती आबा, तीसरा है लोकनायक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरती आबा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के बारे में मैं बहुत सारा बता चुका हूँ अगला वीडियो में। आज थोड़ा सा अलग बात बताऊंगा। देखें, ये ईसाई धर्म को जब त्यागते हैं उनके बाद एक नया धर्म शुरू करते हैं। उस धर्म का नाम होता है बिरसाइत धर्म, और ये लगभग 1895 के आसपास इनके
6,000 अनुयायी हो जाते हैं और इन्होंने बहुत लोगों को चंगाई भी किया था, यानी कि जो बीमार लोग को स्वस्थ भी किए थे। इसी कारण से लोग इन्हें भगवान मानने लगे थे। लेकिन ये अपने आप को धरती आबा कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड के किस जिले का मुख्यालय चाईबासा है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा सिमडेगा और चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी सिंहभूम। अब इसके बारे में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला जानकारी दे देते हैं। ठीक है, देखिए पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 में हुआ था, लेकिन आज आपको तारीख बता देंगे कब, 16 अक्टूबर को। ठीक है, अब इसका मुख्यालय चाईबासा तो है ही। इसका क्षेत्रफल का बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल है 7,224 वर्ग किलोमीटर और 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें यहाँ पर जनसंख्या था 15,02,338 और इसमें 18 प्रखंड है और विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में नाग वंश का स्थापना किसने किया था? पहला है दुर्जन साल, तीसरा है मदरा मुंडा और चौथा है फनी मुकुट राय और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी, फनी मुकुट राय। अब ये कब से कब तक शासन किए थे? ये शासन किए थे 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक। अब देखिए नाग वंशावली के अनुसार फनी मुकुट राय जो थे वाराणसी के रहने वाले पार्वती का पुत्र थे और जो सुतियांबे के जो राजा थे मदरा मुंडा, उन्होंने लोगों के सर्वसहमति से इन्हें राजा बनाया था। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? पहला है 1765, दूसरा है 1764 और तीसरा है 1766 और चौथा है 1767। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1767। अब 1767 में भी किस ओर से किए हैं? तो सिंहभूम क्षेत्र से ये सबसे पहले झारखंड में प्रवेश किए और उस समय सिंहभूम क्षेत्र में जो प्रमुख राज थे वो था ढालभूम। हैंड राइटिंग अच्छा नहीं जाता इसलिए हम लिखते नहीं हैं। और पोड़ाहाट के सिंहवंश और कोल्हान, ये उस एरिया के प्रमुख राज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह सिंपल है लेकिन इससे जुड़ा फैक्ट बात आपको बताऊंगा। देखिए चेरो विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1799, दूसरा है 1800, तीसरा है 1802 और चौथा है 1832। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1800। लेकिन इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका नेतृत्वकर्ता थे सरदार भूषण सिंह। सरदार भूषण सिंह, ठीक है। और इस विद्रोह को कौन दबाया था? तो इस विद्रोह को दबाने वाले थे कर्नल जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सन 1857 के विद्रोह झारखंड के किस जिला में सबसे पहले शुरू हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है देवघर। इसका तो सही आंसर हो जाएगा डी, देवघर। और देवघर जिला कब बना? ये बना है 1983 ईस्वी में। लेकिन यहाँ विद्रोह की बात हो रहा है 1857 का, तो ये हुआ था देवघर के रोहनी गांव से शुरू। और कब हुआ था? 12 जून 1857 को मेजर लेंसली को हत्या करने के बाद। ठीक है, और 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में सिपाहियों ने भी विद्रोह शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था को कहा जाता है? पहला है मुंडा, दूसरा है हो और तीसरा है उरांव, चौथा है संथाल। इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपको मांझी शासन व्यवस्था, डी, संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था कहते हैं। अब संथाल जो हैं झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनके बारे में बार बार बता चुके हैं। इनका भाषा उषा के बारे में आज कुछ अलग बताते हैं। देखिए संथाल में पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। ठीक है, और इनके जो धार्मिक प्रधान हैं उनको नाइके कहते हैं और जब मांझी अनुपस्थित रहता है तो उनके जगह में प्रमाणिक मांझी के काम को संभालता है। इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था किस जनजाति का शासन व्यवस्था होता है? पहला हो, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा संथाल। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, ये हो जाएगा इसका सही आंसर हो जनजाति की शासन व्यवस्था को मानकी मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और हो जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और हो जनजाति के ग्राम के प्रधान को क्या बोलते हैं? मुंडा कहते हैं।
ठीक है। और उनका जो सहायक होता है उसको डाकुआ डाकुआ कहते हैं। और 5 से 10 गाँवों को मिल के एक पीड़ बनता है हो लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन झारखंड के किस जिले में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग और चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में। अब कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ठीक है। अब इसमें कौन-कौन लोग भाग लिए थे? इसमें सरला देवी, रामनारायण सिंह, बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, ये लोग शामिल हुए थे। अब ज़िक्र हुआ है यहाँ पर हजारीबाग का, तो हजारीबाग जिला कब बना? 1833 ईस्वी को। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया? पहला है रामनारायण सिंह, दूसरा है कृष्ण सहाय और तीसरा है सरस्वती देवी और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सरस्वती देवी। सरस्वती देवी झारखंड के इतिहास में बहुत चर्चित है। ठीक है। अब इसके बारे में और आगे बताते हैं। 11 अगस्त 1942 में सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग से आंदोलन निकलता है। फिर 17 अगस्त 1942 को रांची में जुलूस निकाला जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घटना है वो है 18 अगस्त 1942 को टना भक्तों द्वारा विष्णुपुर थाना को जला दिया जाता है। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बुद्धू भगत का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है हजारीबाग और चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का, रांची। अब रांची में भी कहाँ? रांची के जो चान्हो प्रखंड है, चान्हो प्रखंड के सीला गाँव में। सीला गाँव में बहुत लोगों को कहते सुना है कि सिल्ली, सिल्ली नहीं, सीला गाँव एक अलग है। ठीक है। सीला गाँव में कब हुआ है? 17 फरवरी 1792 ईस्वी में। और ये उरांव परिवार से संबंध रखते हैं और अंग्रेजों ने इनके ऊपर 1000 रुपये का इनाम रखा था। और इनका मृत्यु कब हुआ है? मृत्यु हुआ इनका 14 फरवरी 1832 को। और 1832 में ही जो कोल विद्रोह हुआ था उसके ये नेतृत्व करता थे। पूरा डिटेल याद रखिएगा, बिल्कुल आसान है। आपको झारखंड उत्पाद सिपाही बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपको सचिवालय में भी नौकरी आराम से लग जाएगा। अरे बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। सबसे जो बढ़िया आदत है पढ़ने का, जो सबसे अच्छा तरीका बोलेंगे वो है कंटिन्यू रीडिंग। यानी कि एक दिन भी नगा किए बगैर आप रोज पढ़िए। आधा घंटा 1 घंटा भी आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा असर करता है, लेकिन रोज पढ़ना चाहिए, छोड़ के नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। टिकट टिकट नहीं, टिकैट होना चाहिए। टिकैट टिकैट टिकैत उमराव सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है गुमला और तीसरा है खूंटी, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये रांची। अब रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के खटगा गांव में हुआ था। और ये जो है 1857 के क्रांति के समय चुट्टू-पाली घाटी में अंग्रेजों की सेना को रोक दिया था, जिसके कारण इनको पकड़ लिया जाता है बाद में। और इनको 1858 ईस्वी में चुट्टू-पाली घाटी में ही बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया जाता है। इतना ही रखना है याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उरांव समाज में किसकी याद में जनी शिकार का पर्व मनाया जाता है? पहला है फूलो झानो, दूसरा है सिंगी दय कैली दय और तीसरा है झांसी की रानी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंगी दय कैली दय। देखिए दई मतलब होता है दीदी। अब इनके बारे में बताते हैं, आपको बार-बार बता चुके हैं कि जनी शिकार 12 वर्षों में मनाया जाता है, जिसमें महिलाएँ पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार करने के लिए निकलती है, फिर लाती है, उसको फिर बना के खाती है अखड़ा में। हाँ, लेकिन ये जो हुआ था सिंगी दय और कैली दय वाला घटना, वो कहाँ हुआ था वो बताते हैं। ये हुआ था रोहतासगढ़ में मुगलों के विरुद्ध पुरुष वेश धारण करके इन महिलाओं ने, कौन महिलाओं? सिंगी दय और कैली दय ने वीरतापूर्वक या दृढ़तापूर्वक उनका सामना किया था। ठीक है। और उन्हीं की याद में प्रत्येक 12 वर्ष में जनी शिकार का पर्व मनाया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, मुंडाज एंड देयर कंट्री किताब किसने लिखी है? पहला है शरद चंद्र राय, दूसरा है पंडित रघुनाथ मुर्मू और तीसरा है डॉक्टर काइल बुल्के, चौथा इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शरद शरद चंद्र राय। ठीक है। अब इनका और जो है इनका योगदान उसके बारे में बताते हैं कि रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो कि 1917 में बना था, इसके निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मैन इन इंडिया नामक जो संस्था इन्होंने ही स्थापित किया था। क्या? मैन इन इंडिया का संस्थापक भी कौन थे? शरद चंद्र राय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किस संस्था ने साइमन कमीशन से मिलकर स्वतंत्र राज्य की मांग की थी? पहला है छोटा नागपुर उन्नति संघ, दूसरा है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, और तीसरा है आदिवासी महासंघ, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर उन्नति संघ। ठीक है। अब देखिए, एंग्लिकन बिशप रांची के सहयोग से ईसाइयों ने इसे स्थापना किया था। किसका? छोटा नागपुर उन्नति संघ को। ठीक है। और साइमन कमीशन कब की घटना का है जिक्र? 1928 ईस्वी का। ये भी आपको याद रखना है। साइमन कमीशन हम जब सामान्य जीके पढ़ेंगे उसके तब इसको हम डिटेल से बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कौन सा आदिम जनजाति आदिकाल से लौह कर्मी था? पहला है असुर, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है कोरवा, चौथा है बिरजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुर। 2011 के जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या कितनी है? ये है 22,459 है। ठीक है। और जनजातीय जनसंख्या में इनका प्रतिशत कितना है? 0.26 है। और मुख्य निवास स्थल अगर बात किया जाए तो ये पाट क्षेत्र है, जैसे गुमला हो गया, लोहरदगा, लातेहार, पलामू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलन में है? देखिए, आदिवासी संस्कृति से जो क्वेश्चन आता है बहुत टफ लगता है, जो नहीं जानते उन लोग के लिए, और यहीं से सवाल आपको ज़्यादा पूछेगा और यहीं आप फंसिएगा। इसीलिए अभी जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये सब आदिवासी कल्चर से संबंधित है। ठीक है। और ये सवाल इसलिए पूछेगा कि आपको पता होना चाहिए कि आप झारखंड में हैं तो झारखंड के आदिवासियों को कितना जानते हैं। देखिए, किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलन में है? पहला है उरांव, दूसरा है संथाल, तीसरा है मुंडा, और चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उरांव। उरांव के बारे में हम बार बार बता चुके हैं। उरांव लोग का जो भाषा है कुड़ुक है, और कुड़ुक भाषा क्या है? ये है आपका द्रविड़ भाषा परिवार से आता है, और इनका लिपि है तोलोंग सिकी है। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो होता क्या है पसरी प्रथा, पसरी प्रथा में होता क्या है? इसको मेहनत का विनिमय होता है, ये समझ सकते हैं। यानी कि मेरे लिए जो काम कर देगा, जैसे मेरे लिए अगर खेत में कोई हल जोत दिया तो उनका जब फसल काटना है या तो लगाना है उस समय हम उसके घर में जाके काम कर दिए, और कोई पैसा उसा लेना देना नहीं है, बस बदले में खाना पीना हो जाता है। इसी को कहा जाता है पसरी प्रथा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है? पहला है असुर, दूसरा है भूमिज, तीसरा है बंजारा, चौथा है बेदिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भूमिज। भूमिज को ही धनबाद में सरदार कहा जाता है। ठीक है। और इसी को ही, भूमिज को ही जनजाति का हिंदू संस्करण भी कहा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या था कितना था? 20,09,448 था 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी तो बढ़ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि देवों को जगाने के लिए हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा पर्व मनाया जाता है? पहला है सावन पूजा, दूसरा है देव उठान, तीसरा है दिशावली, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव उठान। ठीक है। ये देखिए, ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार, आषाढ़ माह के नवमी को सभी देवतागण क्या है? शयन के लिए, यानी कि सोने चले जाते हैं, और कार्तिक माह की चतुर्दशी तक सोए रहते हैं। अब इस बीच में कोई अच्छा काम या तो नया काम नहीं किया जा सकता है, या नहीं करने का प्रथा है। इसीलिए कार्तिक चतुर्दशी में इन्हें जगाया जाता है। इसे ही देवउठान कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हिजला मेला किस जिले में लगता है? पहला है रांची, दूसरा है दुमका, देवघर, और तीसरा है गुमला, और चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका। और दुमका जिला कब बना है? ये बना है 1885
55 ईस्वी में। देखिए, हिजला पहाड़ी के नाम पर ही हिजला मेला लगता है, ये आपको जानना है। और इसका शुरुआत किए थे कौन? 1890 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी थे, उपायुक्त, उन्होंने ही इसका शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन इससे जो जुड़ा फैक्ट है आपके काम के हैं। जैसे पहला है देखिए रघुनाथ शाह, दूसरा है अजय नाथ शाह, तीसरा तीसरा है ठाकुर एनी नाथ शाहदेव, होना चाहिए ठाकुरानी नाथ शाहदेव हो गया है, एनी नाथ, ठाकुर एनी नाथ शाहदेव, ठीक है। चौथा इनमें से कोई नहीं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठाकुर एनी नाथ शाहदेव। और कब बनवाए थे? 1691 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ के द्वितीय को रथ मेला लगता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन होते हैं? मुख्य रूप से देवता जगन्नाथ यानी कि कृष्णा भगवान, उसके बड़े भाई बलराम और उसकी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रेखा मेला झारखंड के किस जिला में मनाया जाता है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा और चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिमडेगा। अब सिमडेगा जिला कब बना है? बना है 2001 में, इतना याद रखना है। और यहाँ राम रेखा में मेला कब लगता है? ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए लगता है, इतना याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, झारखंड के कितने संसद सदस्य हैं? पहला है 6, दूसरा है 14 और तीसरा है 20 और चौथा है 18। देखिए संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलाकर जो है सदस्य, उसको ही संसद कहेंगे। क्या कि राज्यसभा के सदस्य भी संसद है, लोकसभा के सदस्य भी संसद है। तो राज्यसभा में झारखंड से कितने हैं? राज्यसभा में 6 हैं और लोकसभा में कितना है? 14 हैं। तो कुल मिला के 20 संसद हुए। तो ये ऑप्शन नंबर सी 20 सही हो जाएगा। अब जो 14 जो लोकसभा है सीट, उसमें बंटवारा किस तरह से वो बताते हैं। 5 जो है एसटी के लिए है और 1 एससी है पलामू क्षेत्र से, और 8 है जनरल वर्ग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का उम्र होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो 5 साल से ज़्यादा भी रह सकता है या तो 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भित्ति चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है महली और चौथा है बिरहोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संथाल, ठीक है। अब संथाल में भित्ति चित्रण की परंपरा अत्यंत प्राचीन समय से चली आ रही है। इसको वे अपने प्राचीन स्थली चाय चंपागढ़ के इतिहास से जोड़ते हैं। और चाय चंपागढ़ अपनी सुंदर कलाकृति के लिए जाना जाता है। और चाय चंपागढ़ को ये सिंधु सभ्यता से भी जोड़ते हैं, इतना आपको याद रखना है। हमेशा संथाल के बारे में तो उसका लिपि उपी बताते रहे हैं कि संथाल झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति है, लेकिन आज कुछ अलग बताएं, उसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? पहला है 1960, दूसरा है 1992, तीसरा है 2009, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2009 में। और 2009 में कब? तो 17 जनवरी 2009 ईस्वी में, ठीक है। रांची विश्वविद्यालय को से अलग करके बनाया गया है। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। अब इस विश्वविद्यालय में पलामू प्रमंडल के जितने भी महाविद्यालय हैं और शिक्षण संस्थान है, सब संबंध है। अब पलामू जो का जिक्र आया है, तो पलामू जिला कब बना है? ये बना है 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है हजारीबाग और चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा में।
कोडरमा में भी कहाँ, तिलैया नामक स्थान पर है। और इसका स्थापना कब होता है, 16 सितंबर 1963 ईस्वी में, याद रखना है। और इसका स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्रों को तैयार करना। ठीक है, यहाँ पर रांची में तो पानी आना शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34, नेत्रहाट विद्यालय नेत्रहाट का स्थापना कब हुआ है। पहला है 1955, दूसरा है 1954, तीसरा है 1960 और चौथा है 1992। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954। 1954 में भी कब, तो गलती हो गया, 15 नवंबर 1954 को। कौन किए थे इसका स्थापना, नेपियर ने किए थे। ठीक है, और ये लातेहार जिला में पड़ता है। और लातेहार जिला का जिक्र आया तो लातेहार जिला कब बना है, 2001 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, झारखंड में खेल नीति लागू कब की गई है। पहला है 2005, दूसरा है 2006 और तीसरा है 2007 और चौथा है 2008। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवाज़ में कोई डिस्टर्ब आ रहा है तो मैनेज कीजिएगा, क्या है कि बारिश हो रहा है झमाझम, तो थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्ब हो भी सकता है। तो 2007 में खेल नीति लागू किया जाता है। और खेल नीति का उद्देश्य क्या होता है, या तो खेल नीति की प्रमुख बातें क्या है वो आज हम बताते हैं आपको। तो खेल नीति का जो प्रमुख बातें थे वो था कि खेल को व्यापक बनाना, अर्थात सभी के लिए बनाना, खेल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठता प्राप्त करना, और खेल के क्षेत्र में उपलब्धियों को और गरिमा युक्त रोजगार से जोड़ना है। यानी कि खेल के बारे में ही पूरा नीति बनाया गया। ये तो आपको उदाहरण दिए एक दो, इससे संबंधित बहुत सारा लंबा लिस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्या है कि मौसम साथ नहीं दे रहा है। देखिए, इनमें से कौन सा एक झारखंड के खिलाड़ी, पहला हार्दिक पांड्या, दूसरा उमेश यादव, तीसरा केएल राहुल और चौथा वरुण एरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण एरोन। ठीक है, इनका जन्म का बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है 29 अक्टूबर 1989 ईस्वी में। कहाँ हुआ है, जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, 1990 ईस्वी में बना है। देखिए, ये डेब्यू किए थे 2011 में एक दिवसीय मैच, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। आज के लिए बस इतना सा ही। थोड़ा सा लाइक उक कर दीजिए, अच्छा लगता है और हमको इस मौसम में या तो गर्मी में या इस परेशानी में भी बनाने के लिए उत्साह देता है। चलिए आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।